आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेनफोर्स अर्दन वॉल आरी वॉल के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं आरी वॉल क्या होता है। रेनफोर्स अर्दन वॉल यूज फॉर सस्टेनिंग सॉइल लैटरली so that it can retain at different levels on both side of the carriageway। आरी वॉल ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉम्बिनेशन है अर्दन मटेरियल और लीनियर रेनफोर्समेंट का। लीनियर रेनफोर्समेंट मतलब जो जियो स्ट्रैप, जियो ग्रिड, मेश, ये जो मटेरियल यूज किया जाता है, ये मटेरियल जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है उनको बेयर करने के लिए आरी वॉल में डाला जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखने वाले एलिमेंट्स ऑफ रेनफोर्स सॉइल वॉल, मतलब आरी वॉल के एलिमेंट्स। सबसे पहले फेशिया पैनल, मतलब हमारा आरी पैनल। उसके बाद में रेनफोर्स फिल, उसके बाद में फिल्टर मीडिया, रेनफोर्समेंट और क्रैश बैरियर। ये सारी चीज़ें जो है वो आरी वॉल में इंक्लूड रहती है। अभी इनको हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीकास्ट आरी पैनल। प्रीकास्ट आरी पैनल, जो आरी वॉल में जो पैनल इंस्टॉल किए जाते हैं ये प्रीकास्ट मटेरियल है। इसको सबसे पहले कास्ट करके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में इसको क्यूरिंग की जाती है, उसके बाद में उसको हम इंस्टॉल किया जाता है। अब ये जो पैनल है उसको कास्ट करने के लिए जो कंक्रीट यूज किया जाता है वो कंक्रीट M35 ग्रेड का होना चाहिए। जो पैनल का जो थिकनेस रहेगा वो 160 से 180 के बीच, 160 या फिर 180 इस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है। और ये थिकनेस हमको देखने को मिलती है अलग अलग फील्ड में। अब पैनल प्लेसमेंट करते वक्त ईपीडीएम पैड, इथिलीन प्रोपाइलीन डाइमोनोमर प्लेट्स, इनको यूज किया जाता है। वो कैसे यूज किया जाता है मैं अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट है रेनफोर्स अर्दन फिल। अब इसमें जो है जो मटेरियल फिलिंग मटेरियल जो यूज किया जाता है वो कैसे, और उसकी जो एक सर्टन प्रॉपर्टीज है वो कैसे कितनी रहनी चाहिए, ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो जो भी सॉइल मटेरियल एज ए फिलिंग मटेरियल हम यूज करते हैं वो डिफरेंट कॉरीज से या फिर रिवर बेड की तरफ से हम उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको यूज किया जाता है। अब ये जो मटेरियल है, ये जो सॉइल है, उसकी जो एक सर्टन प्रॉपर्टीज है जो कि यहाँ पर मैच करनी चाहिए, उसी कंडीशन में हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो रेनफोर्स मटेरियल है वो ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें कंटेंट, ऑर्गेनिक मटेरियल का जो कंटेंट है उसमें रहना नहीं चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल। जो ग्रेन साइज है वो फाइनर देन 75 माइक्रोन एंड लेस देन 15%। उसका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स रहेगा वो लेस देन 6 रहना चाहिए। उसकी बल्क डेंसिटी जो है वो एज पर डिजाइन आप देख सकते हैं, एज पर डिजाइन वो उसको आप पर सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसके बाद में जो ड्रेन शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर है F, वो ग्रेटर देन 300 इतना रहना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है ड्रेनेज मीडिया, जिसको हम फिल्टर मीडिया बोलते हैं। तो फिल्टर मीडिया जो है वो अलग अलग लेयर्स से उसको हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। फिल्टर मीडिया हम अप्लाई क्यों करते हैं, तो फिल्टर मीडिया अप्लाई करने का मेन जो रीजन रहता है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है आरी वॉल कंस्ट्रक्शन में, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा उसको अवॉइड करने के लिए ये फिल्टर मीडिया प्रोवाइड किया जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए जो है ये फिल्टर मीडिया प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज मीडिया मतलब फिल्टर मीडिया, उसका जो मिनिमम जो विड्थ रहेगा वो 600 रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर मीडिया, जैसे कि जियो कंपोजिट यूज किया जाता है, कहीं पर सीधा ग्रैनुलर जो स्टोन्स है उसको यूज किया जाता है एज ए फिल्टर मीडिया। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जिसके आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जियो कंपोजिट को प्लेस किया गया है एज ए फिल्टर मीडिया।
तो इसके बाद में हम देखने वाले हैं रेनफोर्समेंट मटेरियल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेनफोर्स अर्दन वॉल्स। तो वो एक मेटेलिक एलिमेंट्स भी रह सकते हैं या फिर पॉलीमर एलिमेंट्स भी रह सकते हैं। ज्यादातर पॉलीमर एलिमेंट हम यूज करते हैं, जैसे कि जियोस्ट्रैप, जियोग्रिड और मेशेस। ऑल टाइप्स ऑफ दिस मटेरियल टेकन बियॉन्ड द रैंकाइन जोन टू द रेजिस्टेंस जोन टू इंश्योर द सेटिस्फैक्टरी बॉन्ड बिटवीन एंकर्स। तो इसके बाद में जो है, जो रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं, उसका जो काम है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस को रजिस्ट करना। जैसे कि मैंने फर्स्ट पैरा में आपको बताया था, टू रजिस्ट द टेंसाइल स्ट्रेसेस दिस रेनफोर्समेंट मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड। अब ये जो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे उसकी भी क्वालिटी चेक किए जाते हैं। तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि हमको चेक करना चाहिए, जैसे कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, इंस्टॉलेशन डैमेज, क्रीप पुल आउट टेस्ट, रॉ मटेरियल, कार्बोक्सिल एंड ग्रुप और मॉलिक्यूलर वेट। ये सारी चीजें जो है मटेरियल के रिलेटेड हमको चेक करनी है बिफोर इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है कि ये जो यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहा है, इस इमेज में यहाँ पर जियो ग्रिड को प्लेस किया गया है। उसके बाद में इस वाली इमेज में आपको दिख रहा है कि जियो स्ट्रैप जो है उसको प्लेस किया जाता है। इस तरह से मटेरियल को जो है, जो रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट जोन में प्रोवाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग ऑफ आरई वॉल कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर मेन पार्ट है, जो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो एक जोन है यहाँ पर डिफाइन किया गया है। जैसे कि रेनफोर्समेंट आपको हर 800 mm की लेयर जो है आपको एक्सीड नहीं करनी है। ठीक है, मैक्सिमम 800 अगर आपका फिलिंग हो गया है एक लेयर से, उसके बाद में आपने 800 तक फिलिंग तक कर ली है, तो आपको उसके बाद में एक रेनफोर्समेंट लेयर प्रोवाइड करनी है। जो फर्स्ट लेयर आपने प्रोवाइड की, उसके बाद में 800 mm ये जो आपका जो है फिलिंग मटेरियल हो गया, तो उसके बाद में यहाँ पर फिर से आपका आएगा रेनफोर्समेंट, फिर 800, फिर रेनफोर्समेंट। इस तरह से जो है आपको उसको कंस्ट्रक्ट करते जाना है। जो आप मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए रेनफोर्समेंट, उसकी जो एक लेंथ है वो मिनिमम लेंथ जो है वो 3 मीटर की रहनी चाहिए, उससे कम नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो है आरी वॉल में जो फ्रिक्शन स्लैब्स, मतलब आरी वॉल का कंस्ट्रक्शन होने के बाद ऊपर जो फ्रिक्शन स्लैब जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आरी वॉल फ्रिक्शन स्लैब इज यूज्ड टू ट्रांसफर द lateral loads due to the impact of vehicles on the crash barriers। तो आरी वॉल में जो फ्रिक्शन स्लैब्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो लोड ट्रांसफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, टिपिकली फ्रिक्शन स्लैब्स जो है उसकी विड्थ वेरी करती है 1.5 to 2.5 मीटर एंड द थिकनेस of the slab which is 150 mm which is depends on the crash barrier types। ठीक है, जो उसकी थिकनेस है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ द क्रैश बैरियर। और बॉटम ऑफ द फ्रिक्शन स्लैब शुड मैच विद द बॉटम ऑफ द GSB। ये सारी चीजें आपको साइट पर मेंटेन रखनी है। उसके बाद में रेनफोर्स अर्दन वॉल, आरी वॉल का जो कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस है वो यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले आएगा एक्सकेवेशन। अभी एक्सकेवेशन में जो है, जो प्रॉपर सॉइल एक्सकेवेशन, आपको रेनफोर्स जो जोन है यहाँ पर प्रॉपरली पूरा सॉइल एक्सकेवेट कर लेना है, उसको एज पर डिजाइन, उसको बाद में उसको कॉम्पैक्शन आपको प्रोवाइड करना है, जो कि बाद में फर्दर सेटलमेंट जो है वहाँ पर अवॉइड करेगा। उसके बाद में ये सारी चीजें होने के बाद आपको वहाँ पर लेवलिंग पैड बनाना है। लेवलिंग पैड जो है आपका 150 mm थिक रहेगा। उसके लिए आप M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज करेंगे। उसकी जो विड्थ रहेगी 300 to 350 mm तक आप उसको रख सकते हैं। उसके बाद में आएगा फर्स्ट लेयर ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ फेशिया, मतलब
पैनल को आपको इंस्टॉल करना है। एज पर डिज़ाइन एंड ड्राइंग आपको वहाँ पर जो है वो पैनल इंस्टॉल करते जाने हैं। और फर्स्ट लेयर में आपको जो है उसकी अलाइनमेंट और जो लाइन है उसको मेंटेन करते जाना है, क्योंकि वही ऊपर जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। उसके बाद में ड्रेन मटेरियल, जो भी आपका जो फिल्टर मटेरियल है, फिल्टर मीडिया, वो आपको एज पर ड्राइंग, एज पर गिवन स्पेसिफिकेशन वहाँ पर अप्लाई करना चालू कर देना है। उसके बाद में प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्स सॉइल बिहाइंड द फिल्टर मीडिया, ठीक है, ठीक है, शुड बी कंडक्टेड एज पर दी ड्राइंग। किसी जगह पर आप देख सकते हैं कि फिल्टर मीडिया जो है वो अबोव दी सर्विस रोड लेवल के ऊपर ही प्रोवाइड किया जाता है। तो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज में आपको डिफरेंट तरह से यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो आपको अपना ड्राइंग फॉलो करना है, उसके हिसाब से जो है फिल्टर मीडिया आपको चालू करना है लगाना, ठीक है, या फिर डालना जो है आप वहाँ पर जो कंडीशन है उसके हिसाब से। इसके बाद में कॉम्पैक्शन ऑफ रेनफोर्स फिल, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन जो रहेगा आपका, मतलब आपने रेनफोर्स मटेरियल जो डाला है उसमें जो आप रेनफोर्स मटेरियल जो डाला है उसमें आप कॉम्पैक्शन चालू करेंगे, तो उसका जो क्राइटेरिया है, जो कॉम्पैक्शन कॉम्पैक्टेड मटेरियल कॉम्पैक्शन इज 95% ऑफ डेंसिटी, the fill shall be compacted 95% of density and compacted layer, जो कि मैंने बताया आपको 200 mm से ऊपर जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब आपका जो है वो रेनफोर्स जोन, रेनफोर्स मटेरियल आ रहा है वो 800 पे आ रहा है, तो आप 800 का सीधा फिलिंग नहीं करेंगे, उसमें आप 200 का फिलिंग करेंगे, फिर 200 का फिलिंग करेंगे, फिर 200 का फिलिंग करेंगे। ऐसे करते करते आपको उसको लेयर वाइज उसको कॉम्पैक्शन देना है। जो भी कंस्ट्रक्शन प्लांट रहेंगे जिसकी कैपेसिटी जो 1500 केजी से ऊपर रहेगी, वो हमारे फेशिया मतलब वॉल की साइड से ऑलवेज जो है 2 मीटर आगे रहना चाहिए, वो एकदम क्लोज नहीं रहना चाहिए। वही चीज़ आपका जो वाइब्रेटर है, जो वाइब्रेशन आप लगाएंगे उसको आपको पैनल का जो साइड रहेगा वहाँ से कम 1 से 2 मीटर छोड़ के आपको कॉम्पैक्शन लगाना है। चाहे आप रोलर यूज़ कीजिए, चाहे आप कॉम्पैक्टर, चाहे आप वो प्लेट कॉम्पैक्टर यूज़ कर रहे हैं, आपको फेशिया साइड में थोड़ा सा वहाँ पर 1 मीटर छोड़ के ही, 1 to 2 मीटर छोड़ के ही आपको कॉम्पैक्शन करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, जैसे कि इससे पहले भी बताया कि रेनफोर्समेंट जो भी आपका ग्रिड रहेगा, आपका जो स्ट्रैप रहेगा, उसको आपको किस तरह से प्लेस करना है वही चीज़ रिपीटेड है। जैसे कि यहाँ पर मैं एडिशनल बताता हूँ कि जो भी आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, जैसे मैंने इमेज में आपको दिखाया था, उसके ऊपर जो भी आप मटेरियल फिलिंग करना चालू करेंगे वो डायरेक्टली उसके ऊपर कोई मशीनरी नहीं जानी चाहिए। आपको इस तरह से उसको एक लेयर वाइज पहले जो है सॉइल जो है मटेरियल उसके ऊपर डाल देना है। उसके बाद में ही आपकी जो मूवमेंट है मशीनरी की उसके ऊपर आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सीधा आप ग्रिड या फिर अपना जो स्ट्रैप रहेगा या फिर आपकी जो मेश रहेगी उसके ऊपर आप अपनी मशीनरी ना चलाए, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका 1 by 1 उसको लेयर को आपको प्रोवाइड करते जाना है। जो भी मटेरियल आप जो भी रेनफोर्समेंट मटेरियल लगा रहे हैं अपने पैनल के साथ में, जो भी कनेक्शंस, जो कोई भी कनेक्टर्स आपके डिज़ाइन में दिए हैं, चाहे वो आपका कैविटी रहेगा, चाहे वो आपका लूप्स रहेगा, उसके हिसाब से वो उसके साथ सही से कनेक्ट करके आपको उसको प्लेस करना है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे फेल्योर्स आपको आगे चलकर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जो आरी वॉल कंस्ट्रक्शन है उसमें किस तरह के टॉलरेंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कि कितना आप इतना आप जो है मेजरमेंट में टॉलरेंस देख सकते हैं, ठीक है। टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वर्क वी ऑलवेज हैव रिमेंबर द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन सर्विसबिलिटी टॉलरेंस। तो सबसे पहले जो भी डायमेंशंस है अपना प्री कास्ट मतलब आरी पैनल का कास्टिंग है उसमें आपको ±5 mm का जो है वो टॉलरेंस दिया जाता है। इवननेस ऑफ फ्रंट फेस मस्ट बी ±5 mm ओवर
1500 mm, ठीक है। इसके हिसाब से आपको जो है टॉलरेंस दिया जाता है। तो जो भी टॉलरेंस आपको आरी वॉल में मिलता है, चाहे आपका आरी पैनल का कास्टिंग रहे या फिर आपका जो है साइड पे इरेक्शन एक्टिविटी रहेगा, उसमें आपको ±5 mm जो है इतना ही टॉलरेंस आपको दिया जाता है। उसके बाद में कॉजेस एंड द फेल्योर ऑफ रेनफोर्स अर्दन वॉल। आरी वॉल किस कंडीशन में और किन सिचुएशन में फेल हो सकती है, जैसे कि इनएडुकेट एंड इम्प्रॉपर लेवलिंग पैड। सबसे फर्स्ट एक्सकेवेशन के बाद में जो आप लेवलिंग पैड बना रहे हैं वो ज़रूरी है। अगर वो सही नहीं रहेगा तो आपको कंस्ट्रक्शन फेल्योर्स आपको आगे जाके देखने को मिल सकते हैं। कॉम्पैक्शन एंड देयर प्रॉपर्टी ऑफ रेनफोर्स, अगर आपके डिज़ाइन रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर रहे, आपने उस तरह से कॉम्पैक्शन नहीं किया, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ उस तरह से नहीं रही होगी जो आपने यूज़ किए, तो उस कंडीशन में भी जो है ये आरी वॉल स्ट्रक्चर्स फेलियर हो सकता है। उसके बाद में ड्रेनेज सिस्टम, जो भी अब नॉर्मल ड्रेनेज सिस्टम आपने प्रोवाइड किए है या फिर उसको जो है आपने जो अप्लाई करते वक्त कुछ गलतियां कर दी है या फिर किसी जगह पर आपने फिल्टर मीडिया अप्लाई ही नहीं किया है, तो उन कंडीशंस में, उन पॉइंट्स में आपको जो है फेल्योर आगे चल के दिख सकता है, ठीक है। इम्प्रॉपर कनेक्शंस जो है वो आपके एज पर डिज़ाइन और ड्राइंग, अगर आपके जो कनेक्शन है वो उस तरह से उस जगह पर प्लेसिंग नहीं आ रही है तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ सकता है या फिर उसके वजह से पैनल ब्रेक हो सकते हैं ड्यू टू लोडिंग, और वहाँ पर आपको कनेक्शन फेल्योर देखने को मिलेगा। जो पैनल है वो बाहर निकल के आ सकते हैं अगर कनेक्शन फेल्योर होता है तो उसके ऊपर भी आपको जो है वो ध्यान देना है। हेवी कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट कमिंग विदिन 1.5 मीटर फ्रॉम हेवी द पैनल साइड, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, जो भी आप कॉम्पैक्शन करेंगे, जो हेवी कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट आपके हैं, जो आपका रोलर है, वो आपको 1.5 मीटर टू 2 मीटर छोड़ के पैनल के फेस से छोड़ के ही आपको चलाना है। अगर ऐसा नहीं करते तो वहाँ पर भी पैनल डैमेज हो सकते हैं और जो कि फर्दर लोडिंग में बाद में पूरी तरह से ब्रेक हो सकते हैं। तो ये जो है अलग अलग फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपको आरी वॉल में जो है फेल्योर देखने को मिलता है। ये कॉजेस हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्टिंग आरी वॉल। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको और कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका सलूशन दूंगा, या फिर उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो ऑन साइट आपको अगर शूट करके चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा। इसके रिगार्डिंग जो है कास्टिंग ऑफ आरी पैनल और इरेक्शन ऑफ आरी पैनल, इसके रिगार्डिंग ऑन साइट वीडियोस मैंने पहले भी मेरे चैनल पे डाले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।